विचारणें। तो ये जो है ये चार धातुओं से वेद शब्द की सिद्धि होती है। वेद किसे कहते हैं? जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। वेद में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों कालों का ज्ञान वेदों को पढ़ने से ही प्राप्त होता है। वेद क्या है? विद्यन्ते जानन्ति विचारयन्ति धर्मादि पदार्था यस्ते वेदाः, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। जिस प्रकार हम कोई भी वस्तु को लाते हैं, यदि उसकी जानकारी न हो तो उसमें एक छोटी सी पुस्तिका रहती है, उसे पढ़ करके हम जान लेते हैं। बड़े बड़े जो है मशीनों को खरीदते हैं तो उसको जानने के लिए छोटी सी पुस्तिका रहती है, उसे पढ़ करके हम कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसका हम उपयोग कैसे करें, कैसे चलाएं, उसे हम पढ़ करके सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब बातों को, संसार के पदार्थों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये सब बातें किसमें पाया जाता है? वेदों में पाया जाता है। कोई भी चीज को जो है देख करके सीखते हैं अथवा जो है लिखित पढ़ करके भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार जो लिखित है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? थ्योरी। क्या कहते हैं? थ्योरी। और जो देख कर जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल कहते हैं। तो जो है वेद जो है एक लिखित जिसको पढ़ करके हम सब ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वह क्या है? थ्योरी है। और संसार में ईश्वर के द्वारा बनाया गया जितने भी पदार्थ है वो क्या है? प्रैक्टिकल। हमें जो है संसार के पदार्थों को देख करके भी सीख सकते हैं। तो वेद शब्द चार वेद हैं। वेद कितने हैं? चार हैं। क्या क्या है बताओगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जो है ये चार वेद है, तो चार वेदों को जो है चार कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने चार पवित्र आत्मा, चार ऋषियों को जो है ज्ञान दिया, उनके माध्यम से जो है चार वेदों की उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वेद के कौन से ऋषि हैं? अग्नि। कौन से हैं? अग्नि। और यजुर्वेद के वायु। सामवेद के आदित्य। और अथर्ववेद के अंगिरस। तो इस प्रकार जो है चारों वेद के चार ऋषि भी हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस। और उसके जो है विषय हैं ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ऋग्वेद ज्ञान का विषय